चूंकि इस समय हम लोग एक प्रतियोगिता में आए हुए हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता में है, तो हमारे साथ कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं। तो मैं मैक्सिमम में यही जानना चाहूंगा कि अपने देश के खेल खिलाड़ी और इसी से संबंधित बातें करूंगा। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम जावेद आलम जिम्मी है और मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस का हूं। और चूंकि आज जिस धरती पे खड़े हैं हम, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे आयोजनों में हम जैसे कार्यकर्ताओं को और समाज सेवियों को तवज्जो दिया जाता है। तो आ जाते हैं अपने, जहाँ तक हम लोग देखे हैं समझे हैं कि 140 करोड़ आबादी है। जब हम किसी ओलंपिक में जाते हैं तो एक छोटा, जो हमसे छोटा देश है, उस हमसे ज्यादा स्वर्ण पदक लेकर जाता है। उसका क्या रीजन है आपके समझ? देखिए, जो ओलंपिक में आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, हमसे छोटे छोटे जो देश हैं, हम हमारे देश की अपेक्षा अच्छे खासे मेडल लेकर जाते हैं। हर तरीके के खेल होते हैं उसमें। और हमारे देश में भी अभाव है कि खिलाड़ियों को, जो उस योग्य खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं वो दर्जा नहीं दिया जाता है या फिर वो जगह नहीं मिल पाती है कि जो वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। वो छोटा सा मलाल लेकर के पीछे रह जाता है एक गरीब तबका का खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो उन पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हाँ, तो हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, मैं फिर उसी मुद्दे पे जा रहा हूँ। कभी हमारा देश आजाद हुए, करीब 1947 में आजाद हुआ, तब से हर ओलंपिक में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या किसी सरकार को जिम्मेदार इसको ठहरा सकते हैं कि फला सरकार की वजह से हमारा जो इसका जो खिलाड़ियों का प्रोग्रेस था, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस था, अच्छा नहीं हुआ? आप दोनों सरकार है आपके बीच में, भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार थी, दोनों में कोई अंतर है कि सिमिलरिटी है दोनों? नहीं, देखिए, सिमिलरिटी की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है कि वो एक आयोग जो कह ले आदमी, या फिर कहे कि वो प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है कि इस माध्यम से। अब सरकार हर चीज पे नजर नहीं रखती, वो अपना एक नुमाइंदा लगा देती है कि भैया आप ये देखो, आपको इस स्तर से निपटना है। तो अब उस स्तर पे बैठे जो, अगर बीसीसीआई को ही मान लिया जाए, हमारे देश का जो क्रिकेट जगत का बहुत बड़ा वो है, तो उसमें जो बैठे अध्यक्ष उसके हैं, उपाध्यक्ष उसके हैं। अब सरकार के सत्ताधीश अपने पुत्र को, जो क्रिकेट के ABCD नहीं जानते होंगे, कहना नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है, लेकिन उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर जो व्यक्ति खेल से जुड़ा है, खेल को जानता है, खेल की बारीकियों से अवगत है, तो वो व्यक्ति जरूर योग्यतम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा, जो उसके योग्य हैं उन खिलाड़ियों को आगे करेगा, और इससे हमारा देश उस क्षेत्र में आगे। ऐसा कि आप जाइएगा मत, फिर आपके पास आऊंगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज से कुछ ही दिन पहले कुछ खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप देखे होंगे वहां पे दिल्ली में, और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था। तो आप क्या मानते हैं, वो लोग राजनीति कर रहे थे कि वास्तव में उनकी कोई समस्या थी जो हम इस माध्यम से नहीं लेना चाहता हूं? उनका क्या आरोप था? तो उस आरोप वो सही कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि चाहे उसी समय लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं, ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे काम कर रहे हैं। आपके समझ में क्या आ रहा है, राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे थे कि वास्तव में उनके साथ गलत हुआ था? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक युवा समाज सेवी विकास गुड़ हूं, और जो आप सवाल किए हैं इस चीज़ को हमारे जिम्मी भाई जो हैं, जिसने भी बातें बताए हैं, ये तो बात तो सत्य है। तो जिम्मी भाई हमारी बात बताएंगे। देखिए, तो फिर जिम्मी भाई आप रोकना चाहेंगे मेरी बात? ठीक। आपने ये जो सवाल पूछा है कि जो खिलाड़ी धरने पे बैठे थे
वो राजनीति से प्रेरित थे या उनकी कुछ अपनी मांगे या समस्याएं थी, यही आप कहना चाह रहे थे शायद। तो मैं आपको बता दूं, आज के परिवेश में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सत्ता में कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि उनको अपने सत्ता की मलाई अच्छी लगती है, उसके नीचे क्या होता है उनसे उनको मत लेना देना नहीं होता है। और चूंकि जो हमारी बहनें खिलाड़ी जो धरना प्रदर्शन पे थे, जो भाई वो हमारे देश के लिए सर्वोच्च मेडल लेकर आते हैं, वो अपने मेडल लेकर के जमीन पे बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर था कि उनको वो सम्मान नहीं मिला। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हमारा अध्यक्ष, हमारे कुश्ती संघ का अध्यक्ष अगर हमारे ऊपर यौन के जो भी आरोप वो लगाए थे, तो उनको शासन को चाहिए था कि वो जांच कराए, निष्पक्षता से जांच कर लेनी चाहिए थी। तो अगर उसमें खिलाड़ी दोषी होते तो खिलाड़ी के ऊपर कार्रवाई होती, अगर जो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे जो आरोप लगे थे अगर वो आरोपी होते तो उनके पे कार्रवाई होती। तो चलिए, आप बहुत बढ़िया हुआ आप नेता मिल गए, क्योंकि ऐसे ही लोगों को मुझे जरूरत पड़ती है। और खास करके मेरा ब्रॉडकास्ट वाला कम ही कार्यक्रम रहता, मैं नेता लोगों को ढूंढता हूँ। चलिए, आपसे बातें हो जाए पूरा। अच्छा, ये बताइए, आप युवा नेता है कांग्रेस के युवा नेता हैं, उभरते हुए सितारा के रूप में काम करने जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस की डूबती हुई नैया को जिम्मेदार किसको समझते हैं? डूब रही है कि उभर रही है? पहला क्वेश्चन कि नैया डूब रही है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कांग्रेस का कुछ प्रोग्रेस हो रहा है? नहीं, देखिए, नैया डूबती नहीं है, किसी की भी हो। थोड़ी सी हमारी नैया मझधार में गई तो थोड़ा सा जब लहरों का उफान होता है तो थोड़ा सा डगमगाया जरूर, लेकिन डगमगाने का वजह है हमारे पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं लगा था, उसमें जितने भी भ्रष्ट थे वो आज के दौर में देखिए हमारी पार्टी से कूद करके वॉशिंग मशीन में नहा के बाहर निकल गए, आज एकदम फ्रेश, साफ सुथरे, एकदम चमकते धमकते घूम रहे हैं। तो इसमें हमारे पार्टी को और एक जबरदस्त युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका मिला है, युवाओं को राजनीति में लाने का मौका मिला है, क्षेत्र की जमीनी राजनीति को समझने का जो मौका मिला है वो कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस तो मान लीजिए कि बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन अब जो है कांग्रेस के पास आएगा वो मजबूत स्तंभ आएगा और लड़ाई भी दम के साथ लड़ी जाएगी। तो आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ भाजपा का जो परफॉर्मेंस देखता हूं मैं, जितने भी चुनाव हुए हैं पीछे, और इसके बाद आप जस्ट जो भी चुनाव हुए उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भाजपा करी है। तो आप भाजपा को काटने के लिए कौन सी प्लान, जैसे भाजपा के लिए तो कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, तो उस काट के लिए आपके पास, कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा रामबाण है जो चलाएगी और भाजपा उससे धराशायी हो जाएगी? कौन सा आपके पास रामबाण है? देखिए, राजनीति में कोई रामबाण नहीं होता है, और चूंकि क्या है, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का एक ही मुख्य मकसद है, अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के मुद्दों के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते तो वो भी अपने आप को हिंदू साबित करके केवल हिंदू पक्ष का लेकर के अपना काम करते, अपना चुनाव लड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजेंडा सेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम सर्वधर्म समान लेकर चलेंगे। लेकिन भाजपा वहां पे क्या एजेंडा सेट करती है? आप कोई भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कैंपेनिंग उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको कोई सामाजिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे नहीं मिलेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी की ये सब व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। उनको केवल जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे उनको लगेगा ये चीज से हम पिछड़े हो रहे हैं, तो वहां पे तुरंत राग आलाप दिया जाएगा कि नहीं, अरे ये तो हिंदू, ये मुस्लिम। अरे भाई, हमारे देश का ये कल्चर रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो कब तक तोड़ेंगे उसको? जिस दिन हमारे देश की जनता जाग जाएगी, वो समझ जाएगी, वो उनको सबक जरूर सिखाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि कहीं न कहीं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, मतलब कि जो भी
अपना फेंकते हैं पासा, तो आपकी नजर में क्या जनता ना समझ है क्या? जनता नहीं, वोटर जनता ना समझ है क्या कि भाजपा के फेंके हुए मुद्दों को जनता समझ नहीं पा रही है, जो वोटर समझ नहीं पा रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है कि भाजपा के तरफ जितने भी वोटर जा रहे हैं, भाजपा दिन पर दिन एक सीट से 345 सीट तक चली जाती है, तो क्या यहाँ के वोटर अनपढ़ हैं, गंवार हैं कि जानते ही नहीं है? इन यहाँ के वोटरों को कैसे वो मोटिवेट कर लेते हैं? क्या आपका उनका वो अपने तरफ से काफी चालाक है, ये वोटर खरा है कहना कि बुर्बक है कि वोटर चालाक है, वो आपकी पार्टी बुर्बक है कि उसको ले नहीं पा रही है? तो थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन करेगा। हम मेरे कहने को तो समझ रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब जैसे आप कहे हैं कि भाजपा ने वोटरों को एक राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र को दो वर्गों में बांटना, अगर कोई बांटता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूं, मैं सख्त विरोधी हूं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई यहाँ लोग हैं, लेकिन जनता के जितने भी वोटर हैं उनको समझाने में कहीं न कहीं वो सफल हो जा रहे हैं। और आपके पार्टी के महासचिव हों, चाहे पिछली बार आपके प्रदेश में जो राहुल जी की सिस्टर हैं आई, हाँ प्रियंका जी आई थी युवाओं को एकत्रित करने के लिए, और वो भी नहीं समझा पाई। तो आपके नजर में क्या है, भाजपा चालाक है कि वोटर बुर्बक है, कि वोटर चालाक है, कांग्रेस में दम नहीं है, क्या है? नहीं, देखिए हमारे देश का नौजवान जागरूक है और वोटर कभी भी न कंफ्यूज होता है न कभी खुल करके सामने आता है। वोटर को बेवकूफ कहना शायद हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। और चूंकि देश की राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने वोटरों को समझा नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ ला नहीं पा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा मुख्य कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य क्षेत्रीय दल हैं, इनके द्वारा हमारे जो समर्थन होते हैं पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाना। और जो आप कह रहे हैं कि 300 के पार लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो सीटें भाजपा की बढ़ रही हैं, तो उनका अगर वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो हर सीट पे उनको आपके वोट परसेंटेज बहुत नॉर्मली मिलेंगे। ऐसे तो दिखता है कि अरे भाजपा 300 वो सीट पा गई है, सीटों के आकलन से और जो वोटर परसेंटेज है उसके आकलन से हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कुछ ही दूर पे हैं। लेकिन क्या है कि हमारा जो युवा है, जो रोजगार के लिए दिन रात धरने पे बैठा रहता है, वो भी समझ रहा है कि आखिर हम कहाँ फंसे हुए हैं, तो वो बस वक्त के इंतजार में है कि जैसे वक्त मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा अपने वोट के माध्यम से। तो चलते चलते एक सवाल मैं जरूर आपसे करूंगा, आप युवा नेता हैं, भगवान करे आगे निकले और आपको खेल मंत्री बना दिया जाए, तो आपके दिमाग में कौन सी योजना है जो नीचे से स्तर से इस हमारी 140 करोड़ जनसंख्या में जो 1, 2, 10, 5 स्वर्ण लेकर आते हैं उसको बढ़ाकर 150 में किया जा सके? आपके दिमाग में कौन सी ऐसी योजना है? देखिए, मैं अभी तो अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूँ, अपरिपक्व हूँ, लेकिन क्या है कि भविष्य किसका कहाँ जाता है कोई नहीं जानता है। और रही बात खेल प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, तो मेरा जो सुझाव है और अपना मानना है कि अगर हम जो प्राइमरी लेवल के जो होते हैं ना, अगर आप चाइना को ले लीजिए ना, तो वो एजुकेशन पे ध्यान तो देता है, एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली अगर प्राइमरी स्तर के देखेंगे आप ना, तो वहाँ पे आपको बच्चों को टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है, खेल की चीजें सिखाई जाती है, जिसकी जो रुचि है वो देख करके उस लेवल पे उनको बढ़ाया जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम भी अगर उस लायक होते हैं तो मैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे जो जिस योग्य है उनको योग्यता के अनुसार उस क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे हमें आगे चल के फायदा मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप जल्दी कोई
विधानसभा लोकसभा में पहुंचे और हमारे देश के युवाओं का जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ काम कर सके। तो धन्यवाद। और के